हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि डिफरेंट टॉपिक कोई आप इस टॉपिक के जस्ट बाद कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं वो आपको पढ़ाऊँ। फिर आइए देखते हैं। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है @English_ का यहाँ पर मार्क है, फिर कॉम्पिटिटिव के नाम से। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अपलोड किए हैं और करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। और एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आइए हमारा नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 21, मोर देन वन। देखिए फ्रेंड्स, मोर देन वन का यदि यूज होता है तो इस वन के बाद आने वाला जो नाउन है, इस वन के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होता है। कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा, ठीक है। लेकिन मोर देन टू होता है, यहाँ पर क्या होता? टू। तो इसके बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लूरल हो जाता, ठीक है। मोर देन 2, 3, 4 जितना भी है, वन से वन ना होकर 2, 3, 4 का यूज हो तो वो प्लूरल रहता है और वर्ब भी फिर प्लूरल लेता है। लेकिन मोर देन वन का यदि यूज होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर और जो इसके बाद हम वर्ब रखेंगे वो भी सिंगुलर रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन जो है वो सिंगुलर रहेगा और वर्ब जो है वो भी सिंगुलर रहेगी। जैसे सेंटेंस देखिए, मोर देन वन विंडो। देखो विंडोज नहीं किया है, सिर्फ विंडो लिखा है, लेकिन यहाँ पर होता टू तो मोर देन 2 विंडोज हो जाता, फिर वर का यूज हम करते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या दिया है? मोर देन वन का यूज किया है। तो मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर रखा हमने तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही रखेंगे। कह रहा है कि मोर देन वन विंडो वॉज ब्रोकन, तोड़ी गई थी। मोर देन वन हाउस, है ना, यहाँ पर वन का यूज किया है। यदि 2, 3 होता तो हाउसेज प्लूरल हो जाता, ठीक है। लेकिन सिंगुलर रखेंगे क्योंकि वन आया है, ओके। तो वर्ब भी हम क्या रखेंगे? यहाँ पर सिंगुलर ही रखेंगे, इज वैकेंट है। अगला जो रूल है वो भी इसी मोर को लेकर है। देखिए फ्रेंड्स, मोर के जस्ट बाद यदि नाउन हो, यानी यहाँ पर तो देन आ रहा था, बीच में क्या आ रहा था? देन का यूज किया जा रहा था। लेकिन मोर के बाद में यदि जस्ट बाद जो है वो नाउन है तो ये नाउन हमेशा कैसा रहता है? प्लूरल होता है। ध्यान रख लेना, ये नाउन प्लूरल रहेगा और फिर उसके बाद में देन वन का यदि यूज होता है, ठीक है, देन वन का यूज होता है तो यहाँ पर जो नाउन आया है मोर के जस्ट बाद ये सब्जेक्ट का काम करेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यदि ये नाउन प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, यानी वर्ब जो है वो भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, मोर प्रपोजल्स, तो यहाँ पर ध्यान देना मोर के जस्ट बाद नाउन आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या था? मोर देन वन के बाद नाउन आ रहा था, ठीक है, और वो नाउन सिंगुलर था। लेकिन मोर के जस्ट बाद यदि नाउन आता है तो प्लूरल रहेगा, फिर देन वन, और यहाँ पर वर्ब जो है वो भी हमारी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। हैव बीन एक्सेप्टेड, स्वीकार किए गए, एक से अधिक, ठीक है। मोर कैमराज देन वन, तो यहाँ पर मोर के जस्ट बाद नाउन आया है तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पर हम प्लूरल रखेंगे। ध्यान रख ले, इसको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या रूल था हमारा? मोर देन वन के बाद यदि नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। लेकिन मोर के जस्ट बाद यदि नाउन है तो वो नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेगा। आइए अगले रूल पर चलते हैं। यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपने पहली क्लास, सेकंड क्लास यदि ली है तो उसमें भी ये आया था, ठीक है। तो देर से आप देखते हैं कि देर से कभी कभी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और उसके बाद कभी तो हम सिंगुलर वर्ब रख देते हैं, कभी हम कोई प्लूरल वर्ब रख देते हैं। तो ये कैसे होता है? तो मैंने बताया था कि देर के बाद में यदि कोई वर्ब रखनी है तो वो डिपेंड करता है उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ होता है। क्यों होता है ऐसा? तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि यह देर एक एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब ऑफ क्या है? ये प्लेस है। और एडवर्ब प्लेस से यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस में इन्वर्जन होता है और इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, या मैं कहूँ वर्ब जो है
वो पहले रहती है और उसके बाद में सब्जेक्ट चला जाता है, जबकि सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव नहीं होता। सिंपल सेंटेंस में भी ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना हमेशा इन्वर्जन का यहाँ पर केस रहता है। तो यहाँ पर देखिए इज रखें कि आर रखें, तो यहाँ पर बाद वाला जो नाउन है ये सब्जेक्ट है, तो ये सिंगुलर है। ए बुक, एक बुक की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे इज का यूज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो बुक्स कर दिया यानी प्लूरल सब्जेक्ट कर दिया, तो फिर हम यहाँ पर वर्ब जो है वो भी प्लूरल रखेंगे। वैसे द फॉलोइंग इज या आर, ऐसा ही फॉलोइंग के साथ भी रूल लागू होता है, ठीक है। तो नेम जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे हम। वैसे ही देखो ए लॉट ऑफ का यूज हुआ है, ध्यान रखना। ए लॉट ऑफ की जस्ट बाद जो नाउन होता है उसको हम देखते हैं, यदि वो काउंटेबल है, यदि वो काउंटेबल है तो वो नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है, और वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन यदि ए लॉट ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आया है, जैसे यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क, तो ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो वह भी हम सिंगुलर रख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ए लॉट ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, ठीक है, और ये नाउन प्लूरल है तो वह भी यहाँ पर हम प्लूरल यूज करेंगे, आर का यूज हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है ए लॉट ऑफ? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसे मैंने ए नंबर ऑफ बताया था कल पिछली क्लास में पार्ट 2 में, ध्यान रखना उसी की तरह ए लॉट ऑफ भी होता है। ये भी एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, यानी ये सब्जेक्ट नहीं बनता है, ये भी इसका भी यदि अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ आता है तो इसका मतलब हो जाता है वहाँ पर मच, क्या हो जाता है मच, ठीक है। लेकिन यदि काउंटेबल नाउन आता है इसके साथ तो वहाँ पर इसका मतलब रहता है मैनी, अनेक, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ए लॉट ऑफ एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, किसी नाउन के पहले यूज होता है, पूरा का पूरा ये फ्रेज है, इडियोमेटिक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इसके बाद नाउन देख लेना, इसके बाद यदि नाउन काउंटेबल है तो वो हमेशा नाउन भी प्लूरल मिलेगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। लेकिन इसके बाद यदि नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ध्यान रखना वो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे यहाँ पर ए लॉट ऑफ मिल्क, तो मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो प्रॉब्लम्स, तो ये प्लूरल नाउन है तो इसके अनुसार हम वर्ब भी प्लूरल रखेंगे, आर का यूज होगा। द फॉलोइंग्स दिया है सेंटेंस द फॉलोइंग, अब देखो नेम्स प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब जो है वो भी हमारी प्लूरल हो जाएगी। आइए अगले रूल पर चलते हैं। यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद नाउन इन अपोजिशन है, ये ओपोजिशन नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है वर्ड यहाँ पर अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है, देखो जब हम एक नाउन के बाद कोई नाउन हमने यूज किया और उसके जस्ट बाद कोमा लगाकर कोई एक और नाउन यूज कर रहे हैं, दो नाउन यदि हम कनेक्ट करते हैं तो बीच में कोई कंजक्शन होना चाहिए, जनरली हम एंड का यूज करते हैं। लेकिन यदि कोमा के साथ लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पर ध्यान रखना ये नाउन जो होता है, बाद वाला नाउन जो होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और ये नाउन इस नाउन को आइडेंटिफाई, इसका परिचय करवाने के लिए यूज किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, ठीक है फ्रेंड्स। का प्रयोग हो तो पहले वाले यानी ये वाला नाउन होगा, इसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, न कि इस नाउन के अनुसार। तो देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं। विनीत, तो ये नाउन है, ठीक है, फर्स्ट नाउन है और उसके बाद कोमा लगाया, फिर एक और नाउन दे दिया। अब विनीत कौन? माय ब्रदर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना विनीत माय ब्रदर, अब ये माय ब्रदर आया है, ये नाउन इन अपोजिशन है, तो फिर यहाँ पर हम इसके अनुसार वर्ब नहीं रखेंगे, तो किसके अनुसार रखेंगे? विनीत के अनुसार। तो विनीत कौन है? इज। कभी ये मत समझ लेना कि नाउन विनीत और ब्रदर दो अलग अलग नाउन है, ठीक है, ये इसी नाउन को आइडेंटिफाई करा रहा है, विनीत का ही परिचय करवा रहा है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। यू माय फ्रेंड, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव के रूप में इसको आइडेंटिफाई करा रहा है, ठीक है। कौन? तुम कौन? तुम्हारा परिचय क्या है कि तुम क्या हो? मेरे दोस्त हो। तो यू के अनुसार हम सब्जेक्ट वर्ब रखेंगे जो कि प्लूरल आएगी, आर एन ऑनेस्ट बॉय। आई, अब आई जो है मैं, और स्पीकर ने अपना परिचय क्या दिया? आशीष, ठीक है, तो आई और आशीष दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यहाँ पर वह सब्जेक्ट जो है वो आई है, पहले वाला नाउन आई है।
यदि हम आशीष के अनुसार रखें तो इज आए, लेकिन आई के अनुसार रखेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, एम का यूज होगा। तो पहले वाले नाउन जो है वो, पहला वाला सब्जेक्ट जो है वो आई है, और आई के अनुसार हम एम का यूज करेंगे यहाँ पर, न कि इज, न कि आर। ठीक है। अनीस माई कजिन, वेरी लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कजिन जो है वो परिचय करवा रहा है कि आशीष कौन है, मेरा कजिन है, यानी मेरा चचेरा या मेरा भाई है। ठीक है। तो यहाँ पर आशीष के अनुसार हम वर्ब रखेंगे जो कि सिंगुलर यूज होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो रूल दिया है हमारा कि एडजेक्टिव्स जो है ना, कभी कभी ध्यान देना, एडजेक्टिव क्या काम करते हैं, किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उसके अंदर किसी स्पेशलिटी या छुपी हुई क्वालिटी या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को देते हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन कभी कभी देखने को मिलेगा कि आर्टिकल द का सहारा देकर नाउन के स्थान पर रख दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट उसको बना दिया जाता है, किसको, एडजेक्टिव को। तो ध्यान रखना, द लगकर यदि कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम करता है तो वो हमेशा वहाँ पर प्लूरल होता है। क्या रहेगा, हमेशा वहाँ पर प्लूरल रहता है। ठीक है। तो रूल पढ़िए, कुछ एडजेक्टिव्स को आर्टिकल द का सहारा देकर नाउन की तरह प्रस्तुत किया जाता है। इस स्थिति में आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव के साथ हमेशा वर्ब जो है वो कैसी रहती है, प्लूरल रहती है, क्योंकि इसको प्लूरल माना जाता है। फिर ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं जनरली इनका यूज किया जाता है, किस किस का, द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द डिसऑनेस्ट, द वाउंडेड, द इंजर्ड, द यंग आदि। ठीक है। और भी कुछ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। तो देखो द रिच, अब द रिच, रिच तो एडजेक्टिव होता है, एक एडजेक्टिव होता है। जैसे ही इज रिच हम कह सकते हैं, वह धनवान है। लेकिन यहाँ पर देखो आर्टिकल लग गया है इसके साथ और ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अब ये एडजेक्टिव नहीं है। और जब भी कभी द रिच सब्जेक्ट बनेगा तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों लेता है प्लूरल, क्योंकि द रिच का मतलब है समाज के अमीर लोग, पीपल, है ना, रिच पीपल। ठीक है। तो ये प्लूरल रहता है, आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर, यानी जो समाज के अमीर लोग हैं वो तो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी द पुअर जो है वो भी एडजेक्टिव होता है, तो उसके साथ भी आर्टिकल द लगाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है, एंड कंजक्शन के रूप में आया था। तो इसके बाद दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके साथ देखो वर्ब जो है वो भी प्लूरल रखी गई है। अगला सेंटेंस दिया है द इंजर्ड, यानी कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनको क्या किया गया है, एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब लेगा। द डिसऑनेस्ट, अब देखो डिसऑनेस्ट के साथ द लगा है, वैसे तो ये एडजेक्टिव होता है लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आर्टिकल का सहारा देकर सब्जेक्ट इसको बनाया गया है, प्लूरल रहेगा। अब वर्ब जो है वो भी हमें प्लूरल रखनी पड़ेगी। तो ध्यान देना, वर्ब के साथ यदि हम एस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बनती है, नाउन के साथ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ हम एस लगाते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर बनती है। तो सिंगुलर नहीं चाहिए हमें, कैसी चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो क्यों चाहिए प्लूरल, क्योंकि एडजेक्टिव को द का सहारा देकर सब्जेक्ट बनाया गया है, इसलिए हम डिजर्व का यूज करेंगे। जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं ना उनको क्या डिजर्व करता है, पनिशमेंट। रूल नंबर 25। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको थोड़ा इन्फिनेटिव का पता होना चाहिए। इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये काम क्या करता है, ये इन्फिनेटिव काम क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट बन सकता है या फिर किसी मेन वर्ब के बाद आकर ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ये है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। ये इन्फिनेटिव क्या होते हैं, ये टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। क्या काम करता है ये, या तो ये सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ये ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है। जब भी कभी अकेला इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये नॉन फाइनाइट जो मेन वर्ब होती हैं उन्हीं का एक पार्ट है इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल्स। तो ये अलग से एक टॉपिक कराया जाएगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर देखो टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, है ना।
यदि इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रहती है। लेकिन दो इन्फिनेटिव यदि एंड से कनेक्ट हो जाएं, दो इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव यानी दो इन्फिनेटिव एंड से कनेक्ट हो जाएं, तो फिर वहाँ पर वर्ब जो है वो आपकी प्लूरल रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी है कि दो इन्फिनेटिव यदि एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज की जाती है। जैसे टू रन, टू क्या है, टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है यानी दौड़ना। अब ये इन्फिनेटिव का सेंस क्या होता है, तो आप मैन वर्ब के अंदर जो एक्चुअल सेंस होता है ना, जैसे रन का मतलब दौड़ना, ठीक है, तो वैसे ही टू रन का मतलब भी क्या है, दौड़ना। दौड़ना जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर सिंगुलर क्योंकि सिंगल इन्फिनेटिव आया है ना, एंड से कनेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन टू रन एंड टू वॉक यहाँ पर दो इन्फिनेटिव आ गए हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी दो इन्फिनेटिव यदि एंड से जुड़कर सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाती है। आर गुड एक्सरसाइजेज। वैसे ही फ्रेंड्स जिरंड क्या होता है, यदि अभी अभी हमने इन्फिनेटिव का पढ़ा, वो क्या था, टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या काम करता था, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। वैसे ही जिरंड भी होता है। जिरंड क्या होता है, ये होता है मैन वर्ब प्लस आईएनजी, यानी मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं कहाँ पर, नाउन के स्थान पर। नाउन के इक्विवेलेंट यदि कोई मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है, नाउन का स्थान क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन हम यूज करते हैं, और वहाँ पर यदि हमने कोई क्या यूज कर दिया, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वो क्या कहलाता है वहाँ पर, जिरंड। ओके, ठीक है। नाउन के स्थान पर यदि मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यदि कोई मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तो वो जिरंड कहलाता है, ठीक है। वैसे आईएनजी फॉर्म जो है हम बी के बाद यूज करते हैं प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, ये नॉन फाइनाइट मैन वर्ब है। तो देखिए, तो वही है, जैसे ये दो इन्फिनेटिव मिलकर प्लूरल बन रहे थे वैसे, और एक अकेला इन्फिनेटिव सिंगुलर था, वैसे यदि अकेला जिरंड सब्जेक्ट के रूप में आया है तो वो सिंगुलर है, लेकिन दो जिरंड यदि एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं तो वो प्लूरल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना सेंटेंस दिया है रनिंग, तो अकेला जो जिरंड आया है वो सब्जेक्ट के रूप में है, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पर है, इज अ गुड एक्सरसाइज रनिंग एंड वॉकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दो जुड़ गए हैं एंड से, दो जिरंड, तो फिर वहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। वैसे ही फ्रेंड्स क्लोज, नाउन क्लोज आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो ये भी मैं टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। देखिए क्लोज क्या होते हैं, देखो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर, जिसमें क्या होता है, एक WH वर्ड होता है, ठीक है, उसके अंदर एक उस WH वर्ड के बाद कोई लोकल सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद कोई उसके अंदर लोकल कोई मेन वर्ब या फिर मैं कहूँ वर्ब जो है उसका यूज हो सकता है, कोई वर्ब भी वहाँ पर हो सकती है। और ये तीनों मिलकर, ये तीन चार वर्ड मिलकर यदि किसकी तरह काम करें, नाउन के इक्विवेलेंट हो, है ना, नाउन के स्थान पर यूज हो। नाउन का स्थान आपको पता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर जिसमें कोई WH वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है, तीन चार वर्ड मिलकर यदि एक नाउन की तरह काम करें, यानी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करें, तो फिर वो नाउन क्लोज कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन क्लोज, ठीक है। अभी टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन के स्थान पर आ रहा था तो वो इन्फिनेटिव था, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के स्थान पर आ रहा था तो वो जिरंड था। और यदि कुछ वर्ड्स जिसमें WH वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब हो तो वो नाउन के स्थान पर आते हैं तो वो नाउन क्लोज कहलाते हैं। क्या कहलाता है, नाउन क्लोज। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यदि अकेला नाउन क्लोज सब्जेक्ट का काम करता है तो वर्ब सिंगुलर लेता है, ठीक है, लेकिन दो नाउन क्लोज यदि एंड से जुड़ जाएं तो वहाँ पर फिर वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाती है, ठीक है। यही यहाँ पर दिया है, नाउन क्लोज सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो वहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तभी हमें इसके अनुसार वर्ब रखते हैं, ठीक है। वैसे ही दो नाउन क्लोज यदि किससे जुड़ते हों, एंड से जुड़ते हों, तो फिर वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यदि यूज होते हैं तो फिर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। व्हाट ही डज, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं।
जैसे यहाँ पर मैं पार्ट बना देता हूँ। यहाँ पर इसका 3 पार्ट मैंने बना दिए ABC, और पूछ लिया जाए, स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि कौन से पार्ट में एरर है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर B पार्ट में एरर कर देंगे यदि मैं R को काट दूँ यहाँ से इज रहे, ठीक है। वो सोचेंगे कि डज भी आ गया और इज भी आ गया, ऐसे क्यों हो गया। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पर जो है डज जो है वो एक क्लोज का पार्ट है, ठीक है। कैसे पार्ट है मैं अभी समझाता हूँ। मैंने बताया कि जिसमें एक WH वर्ड हो सकता है, एक लोकल सब्जेक्ट हो सकता है, और उसमें एक कोई वर्ब हो सकती है, और ये 3-4 वर्ड मिलकर खुद सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। दूसरा डाउट जो हो सकता है आपको ये हो सकता है कि व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए था, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्लोज के अंदर जो है वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहती है, ठीक है। क्लोज के अंदर वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं, पहले नहीं रखते हैं। इंट्रोगेटिव हो जाएगा फिर ये क्लोज नहीं रहेगा, ध्यान देना। यहाँ पर कह रहा है व्हाट ही डज, यानी मैं कह सकता हूँ हिज वर्क, उसका काम। व्हाट ही डज यानी जो वह करता है। ये पूछ नहीं रहा कि वो क्या करता है, ये कह रहा है कि बता रहा है कि जो भी वह काम करता है, क्या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, इज नॉट नोन टू मी। यदि अकेला क्लोज सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहाँ पर वर्ब जो है हमारी सिंगुलर रहती है, इज का यूज हम करेंगे, आर नहीं आएगा। यानी व्हाट ही डज इज नॉट नोन टू मी, जो काम वह करता है वो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। व्हाट ही सेज कह रहा है व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, WH वर्ड सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, जो वह कहता है। यहाँ पर व्हाट का मतलब जो है, क्या नहीं है, इज नॉट ट्रू, ठीक है। इज का यूज यहाँ पर होगा, ये पूरा सब्जेक्ट है एक, और सब्जेक्ट के बाद में इज जो है वो एक वर्ब है, ठीक है, वो एक वर्ब है यहाँ पर। फिर जो वर्ड अगला सेंटेंस दिया है, व्हेन ही कम्स एंड व्हेन ही गोज, वह कब वह आता है, कब वह जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 क्लोज जुड़ गए, ठीक है। पहला क्लोज ये है सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़ रहा है, ये वाला है। 2 क्लोज जुड़ गए हैं एंड से, तो अब वर्ब जो है वो हमारी प्लूरल हो जाएगी। कब तो वो आता है, कब वो जाता है, ये मेरे को मालूम नहीं है। ओके, अगले रूल पर चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन विच, देखो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार एग्जाम में इस पर आधारित सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन विच, हु, दैट। हु जो है वो सिर्फ पर्सन के लिए यूज किया जाता है, विच जो है वो सिर्फ थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि दैट का यूज हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। के बाद वर्ब्स इनके एंटीसीडेंट यानी इनके पहले जो नाउन आया है उसके नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज की जाती है। यदि कोई रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव क्लोज यदि यूज होता है, रिलेटिव क्लोज का मतलब होता है एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है, यानी एक ऐसा क्लोज, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे, किसी नाउन के बारे में विशेषता बताएंगे। अभी मैं समझाऊंगा इस सेंटेंस में। देखो द बॉय, द बॉय, अब हु जो है वो इस बॉय के लिए आया है। बॉय, हु का मतलब जो है, हु का एंटीसीडेंट जो है वो बॉय है, ठीक है। यानी ये जो हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉय जो है वो सिंगुलर है। बॉय जो है क्या है, सिंगुलर है। बॉय के लिए हु का यूज किया, बॉय सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो भी हमारा सिंगुलर होगा, इज, न कि आर। अब देखो ये एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज क्या होता है। देखो ये पूरा जो सेंटेंस है यहाँ तक, ये वाला जो पूरा सेंटेंस है, कहाँ से, हु से स्टार्ट हुआ और फील्ड तक, ये क्लोज है पूरा। देखो अभी अभी हमने नाउन क्लोज पढ़ा था, वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा था, लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस आया है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको, बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है, देखो द बॉय हु इज रनिंग इन द फील्ड, वह लड़का, कौन सा लड़का, लड़के तो बहुत सारे हैं, तो कह रहा है कि वह लड़का जो फील्ड में दौड़ रहा है, वह लड़का, इस लड़के के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है, इसकी विशेषता बताइए, कौन सा लड़का जो इस फील्ड में दौड़ रहा है, वो कहाँ रहता है। अब देखो सब्जेक्ट बॉय था, और बॉय के लिए क्योंकि सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आना चाहिए, तो बॉय के लिए वर्ब यहाँ पर आई है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, लिव्स इन माई हाउस। तो ये कौन सा वर्ब था, ये क्लोज के अंदर का है भी, एडजेक्टिव क्लोज जो हमने यूज किया उसके अंदर का वर्ब है।
अब ये वर्ब किस पर डिपेंड करता है, ये वर्ब इस प्रोनाउन के अनुसार आता है। ये जो प्रोनाउन यूज किया हमने पर्सन के लिए हु, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पर विच कर देगा जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस हु के लिए आया है, और ये हु किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, बॉय के लिए आया है। अब ये बॉय सिंगुलर है तो ये हु भी सिंगुलर है, अब ये हु सिंगुलर है तो यहाँ पर जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं ये भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज। अब देखो बॉयज प्लूरल कर दिया तो हु जो है वो बॉयज के लिए है, ठीक है, और हु बॉयज के लिए है तो हु प्लूरल हो गया है, तो आर का यूज हम कर देंगे। और ये वाला जो पार्ट है देर तक ये पूरा एडजेक्टिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज आप इसको कह सकते हैं। कौन से बॉयज, हु एज, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, हु आर होगा, ठीक है, क्योंकि हु का मतलब बॉयज है, यहाँ पर इज नहीं होगा। तो हु आर सिटिंग देयर, कौन से बॉयज, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आर माई ब्रदर्स, मेरे भाई हैं, ठीक है। वैसे द चेयर्स, तो चेयर्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो विच जो है वो चेयर के लिए जो है ये भी प्लूरल हो गया, तो हैव का यूज हो जाएगा, हैव बीन बॉट आर कॉस्टली, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, बॉयज के लिए हम वर्ब जो यूज किया है वो आर है, वैसे ही चेयर के लिए जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है, आर है, आर कॉस्टली। तो ये पूरा क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है, रिलेटिव क्लोज भी आप इसको कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये क्वालिफाई करा चेयर्स को। द चेयर्स, कौन सी चेयर्स, विच हैव बीन बॉट, जो खरीदी गई हैं, और चेयर एक थिंग है तो उसके लिए विच का यूज किया गया है। आर कॉस्टली, जो खरीदी गई है वो क्या है, खरीदी जा चुकी है वो क्या है, कॉस्टली है, महंगी है। द बुक्स, तो बुक्स जो है वो प्लूरल है, और बुक्स के लिए यूज किया गया है दैट, तो दैट भी प्लूरल हो गया है, तो यहाँ पर हम आर का यूज कर देंगे। आर लाइंग ऑन द टेबल आर माइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो ये पूरा रिलेटिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, बुक्स की। कौन सी बुक्स, कौन सी बुक्स, जो कि टेबल पर पड़ी हुई है, लाइन का मतलब पड़ी हुई है, ठीक है, वो किसकी हैं, आर माइन, मेरी हैं। माइन का मतलब है माई बुक्स। माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसका दो से मिलकर बना होता है ये, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, और एक नाउन का सेंस इसमें रहता है। तो नाउन किस, माइन का मतलब माई बुक्स है, ठीक है, तो नाउन कौन सा इसमें, बुक्स है। वन ऑफ द ऑफिसर्स हु, अब हु का यूज जो हुआ है वो ऑफिसर्स के लिए हुआ फ्रेंड्स, ध्यान देना। आप यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि वन का हु का यूज जो है वो वन के लिए हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। यहाँ पर किसके लिए हुआ है, ऑफिसर्स के लिए हुआ है, ठीक है, और ऑफिसर्स जो है वो प्लूरल हैं, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर वर्ब जो हम यूज करेंगे वो भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो, वन ऑफ द ऑफिसर्स हु वर ऑन स्पेशल ड्यूटी वो चार्ज विद थेफ्ट। देखो अब स्पेशल ड्यूटी पर बहुत सारे ऑफिसर्स थे, है ना, उनमें से एक था वो, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी पर दिखाया गया है इस क्लोज के द्वारा, एडजेक्टिव क्लोज के द्वारा। तो इस ऑफिसर्स थे, बहुत सारे इस ऑफिसर्स वहाँ पर स्पेशल ड्यूटी पर थे। लेकिन कभी कभी ओनली का यदि यूज हो जाता है इनके साथ, किसका यूज हो जाए, ओनली का, ओनली द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो आगे आने वाले नाउन पर न जाए, क्लोज जो है वो नाउन के लिए न हो, वन के साथ ही यदि यूज हो तो फिर वहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है। हम इसका भी एक सेंटेंस करेंगे आगे चलकर। जॉन इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, तो जॉन जो है वो उन प्लेयर्स में से एक है। कौन से प्लेयर्स में से, जो कि कहाँ जाने वाले हैं, इंग्लैंड जाने वाले हैं। तो अकेला जॉन तो जाएगा नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स जाएंगे, तो ये हु जो है वो प्लेयर्स के लिए आया है, तो वर्ब हम प्लूरल कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए एक रूल, एक क्वेश्चन इसका भी देख लीजिए, ही इज ओनली वन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना, ओनली यदि लग गया इसके पहले तो फिर ध्यान रखना यहाँ पर जो हम प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो फिर वन के लिए हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन द ओनली वन के बाद प्लूरल नाउन होने पर भी रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर रहेगा, और वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। ही इज वन ऑफ द पीपल, उन लोगों में से केवल वही व्यक्ति ऐसा है, वो जितने भी लोग हैं उनमें से केवल वही ऐसा है, या फिर वही ये चाहता है, बाकी पीपल नहीं चाहते हैं, क्योंकि
अब जो रिस्ट्रिक्शन लग गया है ओनली के द्वारा, ठीक है। तो अब ओनली वन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हु का मतलब वन हो गया है, और वन जो है वो सिंगुलर है, तो वॉन्ट्स हो जाएगा यहाँ पर, वॉन्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला सेंटेंस रूल जो है हमारा, पढ़ते हैं। यदि सिंगुलर नाउन प्रेपोजिशन के बाद, देखो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछला जो आपका एग्जाम था नवंबर में, उसमें भी ये सेंटेंस पूछा गया था, इस रूल पर आधारित एक सेंटेंस पूछा गया था, तो याद ही रखना है, इसको भूल नहीं जाना। सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन प्लस, देखो यदि कोई नाउन है प्लस प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, और फिर इसके बाद में नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन, यही नाउन, यदि इसी नाउन का रिपीटिशन हो रहा है प्रेपोजिशन के बाद, तो ध्यान रखना ये दोनों ही नाउन सिंगुलर रहेंगे। आपकी जो एग्जाम में एरर दी गई थी वो इस नाउन को प्लूरल बनाकर दी गई थी, ठीक है, इस नाउन को प्लूरल बना दिया था, ये नहीं पूछा था कि वर्ब कैसी आएगी, ठीक है। उसने एरर क्या दिया था, इस नाउन को, यानी ये जो बाद वाला नाउन है ना, प्रपोजिशन के बाद जो रिपीटिशन हो रहा है जिस नाउन का, वो नाउन प्लूरल बना दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डे आफ्टर डे, तो डे आफ्टर डेज यदि आप कर देंगे यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात इनके साथ वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आती है। क्यों आती है सिंगुलर, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है जो भी आता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो फिर सब्जेक्ट कौन है, डे है, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम सिंगुलर रख देंगे, ठीक है। मैन आफ्टर मैन, तो मैन जो है दोनों को सिंगुलर रखा गया है, आफ्टर के बाद ये वाला मैन जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, ये वाला मैन जो है वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज हम कर देंगे। देखो इसका सेंस क्या रहता है, डे आफ्टर डे, है ना, इसका मतलब है एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना, या फिर हम कहते हैं ना दिन ब दिन, दिन ब दिन, हैज पास्ट, एक एक दिन करके जो है वो गुजरता जा रहा है। मैन आफ्टर मैन, तो यहाँ पर भी कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर, हैज कम टू मीट हिम, यानी बहुत सारे व्यक्ति एक के बाद एक व्यक्ति जो है वो उससे मिलने आया। टाउन आफ्टर टाउन, ये वाला सेंटेंस दिया गया था आपके एग्जाम में, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है, प्रेपोजिशन, ये टाउन जो है, इस टाउन को टाउन्स कर दिया था उसने, है ना, ये टाउन्स जो है वो गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन यदि आ रहा है, रिपीटिशन यदि नाउन का हो रहा है, तो वो नाउन सिंगुलर रहता है, प्लूरल नहीं होता है, वर्ब भी सिंगुलर रहती है, वॉच का यूज होगा, यानी एक के बाद एक टाउन उसने कॉन्कर्ड कर लिया, यानी जीत लिया गया था, किसके द्वारा, उसके द्वारा। आइए हमारा आज का लास्ट रूल हम पढ़ लेते हैं। नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नन बट के बाद जो वर्ब, जो सिंगुलर या प्लूरल, नाउन तो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहती है, ध्यान रखना। क्यों होता है सब, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो नथिंग जो है, एवरीथिंग जो है, नन जो है, ये तीनों ही इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और मैं कहता हूँ सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, जब भी कभी सब्जेक्ट बनते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि ये सब्जेक्ट है कि नहीं, ठीक है, तो ध्यान देना, एवरीथिंग बट। अब देखो फ्रेंड्स, बट का मतलब आपने पढ़ा होगा लेकिन, किंतु, परंतु, उस केस में या फिर लेकिन, किंतु, परंतु के सेंस में बट कंजक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, कंजक्शन का, ठीक है। लेकिन यदि बट का मतलब हो क्या, के शिवाय, के शिवाय, ठीक है, बट का मतलब क्या हो, के सिवाय, है ना, तो वहां पर बट याद रखना प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना, याद रख लेना, एवरीथिंग बट प्लस कोई नाउन है। अब हमें कैसे पता चले, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बट कंजक्शन है कि नाउन है, यानी यहाँ पर इसका मतलब हमें किंतु परंतु लेना है कि के शिवाय लेना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो नो वन, या फिर मैं कहूँ नन, एज, नो वन या नन,
बट दे देखो नन बट हिज फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन लेता हूं, नन बट हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर वर्ब देखना है, इज या आर। इनोसेंट, ठीक है। वैसे एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, नन इज इनोसेंट बट आई एम। देखो फ्रेंड्स, यदि बट कंजक्शन होगा, यदि बट क्या होगा, कंजक्शन होगा, तो एक बात तो उसका सेंस जो है वो क्या रहेगा, लेकिन या किंतु या परंतु, ठीक है, लेकिन का सेंस रहेगा। लेकिन जब बट प्रेपोजिशन होगा तो उसका मतलब क्या बताया था मैंने, के सिवाय। यहां पर देखो, नन इज इनोसेंट, आई एम, बट के बाद आई एम। तो यदि जब ये कंजक्शन होगा तो इसके पहले भी एक सेंटेंस दिखाई देगा आपको। सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट हो जिसमें एक वर्ब हो, है ना। तो यहाँ पर देखो इसके पहले एक सब्जेक्ट भी आया है, एक वर्ब भी आई है, और यहाँ पर देखो इसके बाद भी एक सब्जेक्ट है आई और इसके बाद भी एक वर्ब है एम। यानी बट के पहले भी एक सेंटेंस है, बट के बाद में भी एक सेंटेंस है, तो बट वहाँ पर कंजक्शन है और सेंस उसका क्या निकलेगा, लेकिन। जैसे देखो, नन इज इनोसेंट, यानी कोई इनोसेंट नहीं है, लेकिन मैं हूं, क्या हूं, इनोसेंट, ठीक है। तो लेकिन का सेंस यहां पर निकल रहा है। लेकिन यहां पर देखो, नन बट हिज फ्रेंड्स, पहली बात तो बट जो है उसका मतलब यहां पर, क्योंकि इस बट के पहले कोई सेंटेंस नहीं आ रहा ना, बट के बाद तो आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, हिज फ्रेंड्स इज या आर इनोसेंट, है ना। लेकिन बट के पहले कोई सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट आया है, और इस सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ हमें एक चूज करना है इसमें से। तो फिर फ्रेंड्स क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि कंजक्शन नहीं है, कंजक्शन होता तो दो सेंटेंस होते, तो ये प्रेपोजिशन है फिर। तो फिर फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स प्रेपोजिशन के बाद आया है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब जो वर्ब है वो हम नन के अनुसार रखेंगे, और नन जो है वो हमारा सिंगुलर है, इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर है, तो इज का यूज हो जाएगा। और इसका सेंस क्या निकलेगा कि नन इज इनोसेंट, कोई इनोसेंट नहीं है उसके दोस्तों के सिवाय, यानी उसके दोस्त जो हैं वो इनोसेंट हैं, उसके अलावा कोई इनोसेंट नहीं है। तो वैसा यहाँ पर है, देखो बट के पहले कोई सेंटेंस नहीं है, लेकिन बट के बाद सेंटेंस दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है। दो सेंटेंस होते तो ये कंजक्शन होता, इसके पहले भी कोई सेंटेंस होता तो, ठीक है, लेकिन ये प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन है तो फिर चेयर्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, और सब्जेक्ट कौन है, एवरीथिंग सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज का यूज हो जाएगा। इसका सेंस देख लीजिए, एवरीथिंग बट चेयर्स, वॉज अवेलेबल देयर। तो देखो ये प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट है, इसको छोड़कर इसका सेंस निकालने की कोशिश कीजिए, इसको एक बार छोड़ दीजिए, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल देयर, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था, किसको छोड़कर, बट चेयर्स, चेयर्स के अलावा या चेयर्स के सिवाय, यानी चेयर्स वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। वैसे नथिंग बट चेयर्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेयर्स नहीं थी, यानी यहाँ पर बट एवरीथिंग जो वर्ड आया था उसके साथ ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी चेयर वहाँ पर नहीं थी, ठीक है। लेकिन नथिंग के साथ ये पॉजिटिव सेंस देगा, कैसे, देखो, नथिंग वॉज अवेलेबल देयर, वॉज क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो नथिंग है, और नथिंग सिंगुलर होता है। चेयर्स क्या है, क्योंकि बट प्रपोजिशन है तो चेयर्स ऑब्जेक्ट हो गया, वही बात है, ठीक है। यानी देखो, नथिंग वॉज अवेलेबल देयर, वहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था, किसके सिवाय, चेयर्स के सिवाय, यानी चेयर्स थी वहाँ पर, पॉजिटिव सेंस है, नथिंग नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, ये भी इसका एक खासियत है, विशेषता है इसकी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक पार्ट कुछ रूल्स रह गए हैं तो मैं वो भी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नाउन से रिलेटेड रह गए हैं, तो अगले पार्ट का वेट कीजिए। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।